हम आपको हमारे समाज में बदलाव लाने वाली एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो देश की हर महिला और हर परिवार को जरूर देखनी चाहिए। इसलिए ये खबर आपके परिवार के लिए है, खास तौर पर आपके परिवार में जो महिलाएं हैं उनके लिए है। इसलिए उन्हें जल्दी से बुला लीजिए और उन्हें ये खबर जरूर दिखाइएगा। अगर अभी आपकी मिस हो जाए टीवी पर, तो बाद में आप सोशल मीडिया पर इस खबर को अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपने तो सुना ही होगा, हमारे देश में हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, और बहुत सारे माता पिता ऐसा कर भी पाते हैं। लेकिन जब उसी बेटी को उसके पति के घर में यानी उसके ससुराल में परेशान किया जाने लगता है, वो बेटी दुखी रहने लगती है, तो वही माता पिता अपनी बेटी से ये भी कहते हैं कि अब उनका घर उसके लिए पराया हो चुका है और अब उसे वापस आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि अपने ससुराल में ही एडजस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आपने तो सुना होगा, हमारे देश में कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो पराया धन होती हैं, और ये भी अक्सर कहा जाता है कि शादी होने के बाद ससुराल ही उनका असली घर है। यानी एक बार अगर आपने शादी कर दी लड़की की और उसे विदा कर दिया, तो फिर उसका ससुराल ही उसका घर है। आपका जो माता पिता का जो घर है ये उसका घर नहीं रहा, क्योंकि लड़की तो होती ही पराया धन है। और ये कहकर कई बार लड़कियों के जो परिवार हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और ससुराल में अगर लड़की दुखी रहती है, परेशान रहती है, उसे ठीक घर नहीं मिलता, तो वो सोचते हैं कि इस लड़की की किस्मत में ही ऐसा लिखा था, अब हम क्या कर सकते हैं, और ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। और लड़की को हमेशा यही कहते हैं कि घर आने के बारे में मत सोचना, क्योंकि इससे समाज में बदनामी होगी। और लड़कियां भी ज्यादातर ये जानती हैं कि अपने माता पिता के घर वापस जाना उनके लिए अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो जीवन भर अपने ससुराल में ऐसे ही दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं और यातनाओं को सहती रहती हैं। लेकिन झारखंड के रांची में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद आप भी नहीं कर सकते। रांची में जब एक लड़की ने अपने पिता को यह बताया कि उसके पति का व्यवहार उसके प्रति गलत है, उसके पति ने उसे धोखा दिया है और वो अपने ससुराल में परेशान है, तो इस लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बैंड बाजा लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। और जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को बैंड बाजे के साथ विदा किया था, ठीक वैसे ही खुशी खुशी वैसे ही बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आए। आरोप है कि जिस लड़के से इस लड़की की शादी हुई वो पहले भी 2 शादियां कर चुका था, लेकिन यह बात इस लड़की से छिपा कर रखी गई। और शादी के बाद जब इस लड़की को पूरी बात पता चली, तो उस लड़के ने, उसके पति ने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे एक कमरे में बंद करके टॉर्चर करने लगा। लेकिन इसके बाद जब यह बात इस लड़की के पिता को पता चली, तो उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उनकी बेटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, या अगर वो वापस आ गई तो क्या होगा। या फिर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अब जो है यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारा घर है और तुम यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करो। मेरे भी पेरेंट्स ऐसा कर सकते थे, लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या लड़कियां भी ऐसी होती हैं, मैं खुद भी ऐसी थी, अपने फैमिली को अपनी तकलीफ नहीं बताते हैं। और होता क्या है, लड़कियां एक टाइम पे डिप्रेशन में आ जाती हैं। फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ, मेरे फैमिली ने मुझे लेके आए हैं इस तरीके से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और राशन भी छिपा दिया जाता था उसके कारण। अच्छा। और यहाँ से हम लोग भिजवाते थे उसके लिए राशन, मतलब खाना वाना बना करके यहीं से जाता था। जैसे हम साक्षी निकल जाती थी तो ताला बंद करके चला जाता था। अच्छा। तो फिर वो घुसेगी कैसे, तो उसको घुसने नहीं ना दिया जाता था। अच्छा, घर में घुसने ही नहीं, उसीलिए ना आपसे मिलने आई, अगर कहीं बाहर निकली बस ताला बंद करके चले। और उसीलिए एक जन वहाँ रहता था, तब यहाँ पर साक्षी आती थी। दोबारा से देखिए, ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ढोल नगाड़ों के बीच, पटाखों के धूमधाम के बीच खुशी खुशी ये लड़की वापस अपने घर लौट रही है, और माता पिता उतने ही खुश हैं जितने खुश
इसकी शादी के दिन थे। वैसा ही माहौल है, वैसा ही सेलिब्रेशन चल रहा है, वैसे ही पटाखे हैं, वैसा ही बैंड बाजा है, वैसे ही ढोल नगाड़े हैं जब ये लड़की वापस अपने घर लौट रही है। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं और बेटियों की डोली तो मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से उठती है, यानी ससुराल से बेटी तभी अब निकलेगी जब उसकी अर्थी निकलेगी। ये वो कथन है जो समाज को इस रूढ़िवादी सोच में हमेशा बांधे रखता है कि लड़कियां अत्याचार होने पर भी अपने पति को छोड़कर अपने घर वापस लौट कर नहीं आ सकती। भारत में हर 3 में से 1 महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं, हर 3 में से 1। लेकिन इनमें से भी ज्यादातर महिलाएं कभी भी अपने पति का घर छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो हिंसा सहते हुए भी अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश करती हैं, चलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास अपने माता पिता के घर लौटने का विकल्प खुला नहीं होता। शादी के बाद लड़कियों के लिए उनके माता पिता का घर हमेशा के लिए पराया हो जाता है और अगर वो किसी कारण से अपने घर लौटना भी चाहती हैं तो समाज इसे स्वीकार नहीं करता और कहता है कि उस महिला में ही कोई ना कोई कमी रही होगी कि वो अपनी शादी को बचा नहीं पाई, या वो चुप रहकर एडजस्ट अगर कर लेती और थोड़ा समय बीतने देती तो शायद उसका रिश्ता बना रहता, उसका रिश्ता बच जाता। बहुत सारे मामलों में एडजस्ट करना बुरा नहीं होता। आज हम सबको ये नहीं कह रहे कि आपके परिवार में कोई परेशानी है तो आप तुरंत रिश्ता छोड़कर वापस चले जाइए, रिश्ता तोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एडजस्ट तो आपको हर जगह करना होता है, हर व्यक्ति एडजस्ट करता है, हर रिश्ते में, हर परिवार में एडजस्ट करना बुरा नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में ऐसी महिलाओं से भी एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है या जिन्हें उनके पति के घर में उनके परिवार द्वारा टॉर्चर किया जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारे पुरुष गलत होते हैं या सारी महिलाएं ही सही होती हैं। यह निर्भर करता है हर रिश्ते पर, हर परिवार पर, हर मामला अलग है। बहुत सारे मामलों में पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारत में महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच ज्यादा है। हमारे देश में आज भी अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करता है तो समाज उस पुरुष को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर कोई महिला अपनी पहली शादी में तलाक लेने के बारे में सोचती है या दूसरी शादी के बारे में सोचती है तो उस महिला को तरह तरह के नाम दे दिए जाते हैं। ऐसी महिलाओं से कई बार दूरी बनाने के लिए भी कह दिया जाता है और तुरंत हमारा समाज उस महिला के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर सामने खड़ा हो जाता है। आज भी हमारे देश में तलाक या पहली पत्नी की मृत्यु के बाद 1000 पुरुषों में 31 पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं, जबकि ऐसी 1000 महिलाओं में सिर्फ 19 महिलाएं ही दूसरी शादी कर पाती हैं, दूसरी बार विवाह कर पाती हैं। यह अंतर इसलिए है क्योंकि महिलाओं से हर हाल में एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है और उनके तलाक और दूसरी शादी को अच्छा नहीं माना जाता। और जो महिलाएं दूसरी शादी करती भी हैं उनमें ज्यादातर वो होती हैं जिनके पति की असमय मृत्यु हो जाती है, यानी तलाक लेकर दूसरी शादी करना पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए आज भी मुश्किल है। आज हम यहां बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे, मेट्रो शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। मेट्रो शहरों में तो अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। हमारे देश में आज बड़ा बदलाव आ रहा है और महिलाएं पढ़ रही हैं, लड़कियां आधुनिक हो रही हैं और अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा। महिलाओं को दूसरा मौका जरूर मिलता है, लेकिन अगर आज भी अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, गाँव में चले जाएं, जो कि असली भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां आज भी हम रूढ़िवादी सोच में ही पड़े हुए हैं। और एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में आज भी पिता की इज्जत बेटियां संभालती हैं और पिता की संपत्ति बेटे संभालते हैं। और इस विचार में भारत के पूरे समाज की एक हकीकत छिपी हुई है, यानी पिता की अगर इज्जत है तो बेटियां संभालेंगी और पिता की अगर संपत्ति है तो बेटे संभालेंगे। इस सोच को भी हमें बदलना होगा।